बोलता है कि एक वर्ग में 25 छात्र हैं, जिनमें से 12 ने गणित का चयन किया है, 8 ने गणित लिया है पर जीव विज्ञान नहीं लिया है। ठीक है, पहले तो लिख ही लेते हैं भाई ये सब इंफॉर्मेशन। बोलता है 25 छात्र हैं, दिमाग में रखना है कि 25 छात्र हैं, गणित का चयन 12 लोगों ने किया है। तो ये लिखना ही पड़ेगा कि माना एम गणित का चयन करने वाले छात्रों का समुच्चय है। ठीक है ना। उसी तरह से जीव विज्ञान के बारे में बात हो रहा है तो बी भी मान लेते हैं। बी जीव विज्ञान का चयन करने वाले छात्रों का समुच्चय है। ठीक है ना। अब इंफॉर्मेशन सब फटाफट लिखिए। बोलता है 12 लोगों ने गणित का चयन किया है, तो यानी कि एम समुच्चय में कितने लोग होंगे? 12, क्या कि एम क्या है आपका? गणित का चयन करने वाले छात्रों का समुच्चय। अब बोलता है कि 8 ने गणित लिया है पर जीव विज्ञान नहीं लिया है। एम लिया है माइनस बी, ये होगा 8। आप ये समझने का प्रयास कीजिए कि कब इंटरसेक्शन लेना है, कब यूनियन लेना है, कब माइनस करना है। तो बोलता है गणित लिया है पर जीव विज्ञान नहीं लिया है, इसलिए एम माइनस बी 8 है। ठीक है ना। अगर सभी छात्रों ने कम से कम एक विषय लिया है तो ज्ञात कीजिए। सभी छात्रों ने कुछ ना कुछ लिया है, तो यानी कि इसका कहने का मतलब है कि एम यूनियन बी जो है वो आपका 25 है, क्या कि वर्ग में 25 छात्र हैं। तो अब भाई क्या क्या निकालना है? बोलता है कि जीव विज्ञान लिया है पर गणित नहीं। जो व्यक्ति जीव विज्ञान लेगा और गणित नहीं लेगा, उसको दिखाने के लिए कौन सा समुच्चय लगेगा? जीव विज्ञान लिया है पर गणित नहीं, यानी कि बी माइनस एम, और उसमें आपका उस समुच्चय का अवयव पूछता है। तो ये तो सर आपका यही होगा, एन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन एम, या एम इंटरसेक्शन बी, दोनों बात बराबर होता है। चलिए, यहाँ पे आपको एन बी ज्ञात नहीं है, इसलिए दरअसल आपको कुछ भी ज्ञात नहीं है, तो ये दोनों को पहले निकालना होगा, उसके बाद ही हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं इनको कैसे निकाला जा सकता है। तो भाई हमको तो चाहिए एन बी और एम इंटरसेक्शन बी। तो हमको बताइए एन एम क्या होगा? एन एम होगा आपको एन एम माइनस बी जोड़ एन एम इंटरसेक्शन बी। ठीक है ना। तो प्रश्न से देखिए आपको ये और ये उपलब्ध है। ठीक है ना। तो आप इनको यहाँ पे रख दीजिए। तो एन एम है 12 और ये एम माइनस बी है 8, ये हो गया एन एम इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ पे एन ऑफ एम इंटरसेक्शन बी हो गया आपका कितना? 4। तो चलिए ये वाला तो मिल गया यहाँ से। ठीक है। अब अगर हमको क्या चाहिए? एन बी चाहिए। एन बी आपको कैसे मिलेगा? हाँ, यहाँ से मिल सकता है, हमारे पास ये जानकारी उपलब्ध है। चलिए इसका उपयोग किया जाए। बोलता है कि ये चीज़ आपको पता है, तो ये चीज़ आपको पता है, तो ये क्या होगा? ये तो यही होगा, एन एम प्लस एन बी माइनस एन ऑफ एम इंटरसेक्शन बी। ठीक है ना। तो ये कितना है? ये है 25, क्वेश्चन में ही दिया गया है। यह है 12, एन बी नहीं पता, एन बी पता करना है, और माइनस ये अभी निकाले हम लोग, जो कि आता है 4। और इसको हम लोग अगर गुना भागा करें तो एन बी क्या मिलेगा? एन बी मिलेगा आपको 25 से 12 जाएगा तो बचेगा 13, और उसमें 4 जाके जुड़ जाएगा तो 17। तो ये 17 बचेगा, ये 17 होगा, और ये होगा आपका 4। अगर इस चीज़ को यहाँ पुट कर दें और इस चीज़ को यहाँ पुट कर दें तो आपको एन ऑफ बी माइनस एम मिल जाएगा। ठीक है ना। तो एन बी बराबर 17 माइनस एन ऑफ एम इंटरसेक्शन बी क्या है? यह है 4। तो ये बराबर हो जाएगा आपका कितना? 13। ठीक है ना। तो जीव विज्ञान का केवल चयन करने वालों की संख्या कितनी है? 13। चलिए इसको मिटा देते हैं या छोड़ देते हैं, ये काम का चीज है, बाद में देखने से आपको पता चलेगा। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर बोलता है जीव विज्ञान और गणित दोनों लिया है। जीव विज्ञान और गणित दोनों लिया है। ठीक है ना। तो यानी कि ये क्या बोल रहा है? एम इंटरसेक्शन बी निकालना है। ठीक है ना। एम इंटरसेक्शन बी। अरे सर वो तो आप निकाल के ही यहाँ पे बैठे हुए हैं, वो तो यही तो रहा। तो ये आपका 2 नंबर का आंसर है। ठीक है। तो ये 1 नंबर का उत्तर हुआ और ये आपका 2 नंबर का उत्तर हुआ। चलिए इस सवाल को देखते हैं। कहता है कि किसी परीक्षा में 80% गणित में पास हुए, 72% विज्ञान में पास हुए, पर
13% दोनों विषय में फेल हुए। अगर 312 छात्र दोनों विषयों में पास हुए तो परीक्षा में बैठने वाले सभी छात्रों की संख्या बताएं। ठीक है, देखते हैं क्या कर सकते हैं इसमें। पहले तो कुछ चीज मान लेते हैं। माना परीक्षा में बैठने वाले सभी छात्रों की संख्या x है। ठीक, फिर माना गणित में पास होने वाले छात्रों का समुच्चय m है। ठीक, उसी तरह से माना विज्ञान में पास होने वाले छात्रों का समुच्चय s है। ठीक है, चलिए प्रश्न से इंफॉर्मेशन लेकर समीकरण बनाते हैं और देखते हैं क्या किया जा सकता है। तो अगर m गणित में पास होने वाले छात्रों का समुच्चय है तो यहाँ nm प्रश्न अनुसार क्या होगा, जरा बताइए। तो वो तो सर 80% कहता है x का, तो वो तो 0.80 x होगा, मानते हैं कि नहीं। उसी तरह से विज्ञान में पास होने वाले छात्रों की संख्या को लिखेंगे हम लोग 0.72 x, क्योंकि 72% पास हो रहा है। तो एक बात बताइए कि अगर nm 0.80 x है तो गणित में पास ना होने वाले छात्रों का प्रतिशत क्या होगा। तो यहाँ से तो हम लोग कह सकते हैं कि सर वो 0.20 x होगा। उसी तरह से साइंस में पास ना होने वाले छात्रों का प्रतिशत क्या होगा, प्रतिशत या संख्या क्या होगा, वो तो होगा 0.28 x। ठीक है ना। फिर कहता है कि 13% दोनों विषयों में फेल हुए हैं। तो क्या ये भी लिखा जा सकता है? दोनों विषयों में फेल होने का मतलब हुआ कि n गणित में पास नहीं और साइंस में पास नहीं, तो वो तो है आपका 0.13 x, क्या कि 13% x है। ठीक है, अब आप हमको ये बताइए कि गणित और विज्ञान में कम से कम किसी एक में फेल होने वाले छात्र की संख्या कितनी होगी। वो समुच्चय m नहीं यूनियन s नहीं से दिखाया जाएगा, और थ्योरम से आपको पता है कि ये होता है n m नहीं प्लस n s नहीं माइनस n m नहीं इंटरसेक्शन s नहीं। तो यहाँ से होगा m नहीं कितना है, वो है 0.20 x जोड़ 0.28 x माइनस 0.13 x। तो ये कितना हो गया 48 और ये 13, तो ये 35, 0.35 x। ये क्या है इसके बारे में लिख देते हैं। गणित और विज्ञान में कम से कम किसी एक में फेल होने वालों की संख्या, ये चीज है ये आपका। ठीक है ना। तो किसी एक में फेल होने वालों की संख्या कितनी है 0.35 x। फिर कहता है कि दोनों विषयों में पास होना है तो 312 छात्र हुए हैं। ठीक है ना। तो दोनों विषयों में पास होना है तो जिस समुच्चय में वो बच्चे होंगे जो दोनों विषय में पास होंगे वो तो इस समुच्चय का नहीं वाला होगा। थोड़ा सोचिए इस विषय में, दोनों विषय में पास होना है तो उनको किसी भी एक विषय में फेल नहीं होना होगा, तभी तो वो क्या होंगे, दोनों विषयों में पास होंगे। तो हम लोग लिख सकते हैं अगर 0.35 x कम से कम किसी एक विषय में फेल हुए हैं तो दोनों विषयों में पास होने वाले छात्रों की संख्या कितनी होगी। वो तो होना चाहिए सर x माइनस 0.35 x। तो ये तो कितना हो जाएगा, ये होगा 0.65 x। ठीक है ना। अब कहता है कि प्रश्न से ये कहता है कि 0.65 x जो है वो आपका 312 है। तो यहाँ से अगर x निकाला जाए तो ये हो जाएगा आपको 480। तो परीक्षा में बैठने वाले सभी छात्रों की संख्या हुआ 480। देखिए ये सवाल बहुत ही अच्छा है क्योंकि इसमें ये सोचने का जरूरत पड़ता है कि समुच्चय और समुच्चय नहीं के बीच में कैसा संबंध है और उसको कैसे उपयोग में लाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिए गए वेन आरेख से निम्न ज्ञात करें। अच्छा, ये सब चीज को हम लोग को ज्ञात करना है और वेन आरेख आपका ये रहा, इससे आपको पता करना है ये और ये। चलिए अच्छी बात है, देखते हैं क्या कर सकते हैं इसमें।
तो बताइए NP में कितना होगा। NP में 40, सीधा सीधा प्रश्न से। उसी तरह से NR में कितना होगा। देखिए यहाँ पे जो R है वो P का उपसमुच्चय है और भी उचित उपसमुच्चय। R P के अंदर पूरी तरह से समाहित है। तो जितना P और R के बीच में सर्वनिष्ठ अवयव होंगे वो सभी के सभी R के अंदर होंगे, ठीक है ना। जितना R के अंदर होगा वो सभी का सभी P के अंदर होगा। ये वेन आरेख से पूरी तरह से साफ है। तो आपको ये बोलने में कष्ट नहीं होना चाहिए कि R समुच्चय में P इंटरसेक्शन R का सभी अवयव होगा। तो यहाँ पे NR आप इस रिलेशन से 10 लिख सकते हैं, ठीक है। उसी तरह से NQ क्या लिखा जाएगा। NQ क्या होगा बंधु, जरा ये बताइए। वो भी प्रश्न से दिया गया है 28, ठीक है। तो P में, R में और Q में आपने सब बता दिया। तो ये आपका 1 नंबर पूरा हुआ। चलिए 2 नंबर का सवाल देखते हैं। 2 नंबर में कहता है कि NP यूनियन Q निकालिए। तो ये तो आपको पता है कि क्या होता है। ये तो NP प्लस NQ माइनस NP इंटरसेक्शन Q होगा। तो NP कितना है बंधु, 40। NQ कितना है, 28। NP इंटरसेक्शन Q कितना है, देखिए तो क्वेश्चन में 12 दिया गया है तो सीधा 12 पुट कर देते हैं यहाँ पे। ये आया है 56। तो ये आपका दूसरा नंबर का उत्तर हुआ। चलिए तीसरा नंबर देखते हैं। तीसरा नंबर में पूछा है कि NQ यूनियन R नहीं का अवयव संख्या बताने के लिए बोला है, ठीक है ना। तो जितना Q यूनियन R में होगा उसको सार्वत्रिक समुच्चय के अवयवों की संख्या से घटा देंगे तब ये मामला आपका हल हो जाएगा। यानी कि कह रहे हैं कि ये चीज़ NU माइनस NQ यूनियन R से हो सकता है। NU कितना दिया गया है सवाल में, ये तो आपका 80 है। और ये चीज़ Q यूनियन R, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं NQ प्लस NR माइनस NQ यूनियन R, माफ कीजिए Q इंटरसेक्शन R, ब्रैकेट बंद। ये बताइए, ये तो 80 सही रहा। NQ कितना है यहाँ पर, 28। NR कितना है यहाँ पर, 10 निकाले थे। अब बताइए Q इंटरसेक्शन R में कितना अवयव होगा, 0 अवयव होगा। क्यों 0 अवयव होगा, क्योंकि वेन आरेख से देख रहे हैं आप Q और R दोनों असंयुक्त समुच्चय हैं, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो कॉमन अगर कुछ भी नहीं है तो अवयव की संख्या 0 ही तो होगा। तो ये रहा। तो ये आपका बनता है 80 माइनस 38। तो उत्तर होगा आपका 42। तो ये आपका उत्तर हुआ। ये तो काफ़ी लंबा चौड़ा हिसाब लगता है। चलिए सोचते हैं इसके विषय में। बोलता है एक सर्वेक्षण में पाया गया कि 21 लोग उत्पाद A, कोई प्रोडक्ट है, मान लीजिए सर्फ का पैकेट, तो सर्फ A को 21 लोग पसंद करते हैं। चलिए लिख लेते हैं। देखिए पहले ये लिखना ही पड़ेगा। माना X उत्पाद A को पसंद करने वाले लोगों का समुच्चय है। उसी तरह से ये मान लीजिए कि Y उत्पाद B को पसंद करने वाले लोगों का समुच्चय है। ठीक उसी तरह से Z उत्पाद C को पसंद करने वाले लोगों का समुच्चय है। ठीक है, हम इसमें आपसे निवेदन करते हैं कि वेन आरेख से इस सवाल को बनाने का प्रयास करें। वेन आरेख से बनाइएगा। देखिए यहाँ पे 3 समुच्चय
इन्वॉल्व हो रहा है, 3 समुच्चय से डीलिंग करना है हम लोग को। तो ये सवाल वेन आरेख से बनाने में ज़्यादा आपको आसानी होगा, ठीक है। तो चलिए वेन आरेख से इसको बनाने का प्रयास करेंगे। बोलता है कि ए को पसंद करने वाले लोगों की संख्या 21 है। यहाँ देखिए, तो एक्स समुच्चय में कितने लोग होंगे? 21, क्योंकि ए को पसंद करने वाले लोग 21 हैं। उसी तरह से वाई में समुच्चयों की संख्या उतना ही होगा, अवयवों की संख्या माफ़ कीजिए उतना ही होगा जितने लोग बी को पसंद करते हैं। तो वो तो प्रश्न के अनुसार 26 है, ये देखिए, ठीक है। और जेड में यही चीज़ कितना होने वाला है? 29, ठीक है ना। चलिए, और कहता है कि 14 लोग उत्पाद ए तथा बी दोनों को पसंद करते हैं, ठीक है। तो ए बी को पसंद करने वाले लोग किस समुच्चय में आएंगे? वो एक्स और वाई वाले समुच्चय में आएंगे, और उसमें अवयवों की संख्या कितनी होगी? 14, प्रश्न के अनुसार। उसी तरह से कहता है कि 12 लोग सी तथा ए को पसंद करते हैं। सी और ए को पसंद करने वाले लोग किस समुच्चय में आएंगे? वो आएंगे एक्स इंटरसेक्शन जेड में आएंगे, और इसकी संख्या कितनी होगी? अवयवों की संख्या 12। उसी तरह से जो लोग बी तथा सी को पसंद करते हैं वो आएंगे आपको वाई इंटरसेक्शन जेड वाले समुच्चय में, और उसमें अवयवों की संख्या कितनी है भाई? फिर से 14। फिर जो कहा जा रहा है कि 8 लोग तीनों ही उत्पादों को पसंद करते हैं। तो जो तीनों को पसंद करें वो लोग किस समुच्चय में आएंगे? वो लोग आएंगे आपको x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z वाले समुच्चय में आएंगे, और इसमें अवयवों की संख्या 8 है। चलिए, अब बनाया जाए वेन आरेख इन तीनों समुच्चयों का, ठीक है। चलिए, मान लीजिए कि ये है आपका x, ये है आपका y, और ये है आपका z। एक बात बताइए, ये वाला जो एरिया है जो तीनों समुच्चय में आ रहा है, इस एरिया से क्या बोध होता है आपको? ये एरिया तीनों में आ रहा है, तो यानी कि ये वो एरिया को दिखाता है जिसमें वो लोग होंगे जिनको उत्पाद ए बी और सी तीनों पसंद होंगे, वही इस एरिया में रहेंगे। और इस एरिया में कितने लोगों को कहा गया है कि रखना है? 8 लोग हैं। अच्छी बात है, ठीक है। अब देखिए, ये एरिया और ये एरिया वो तो आपको x और y का सर्वनिष्ठ है, x और y का सर्वनिष्ठ है। तो x और y में कितने लोग हैं? यहाँ पे 14 लोग हैं। तो आपको कितना रखना पड़ेगा? 6 लोग रखेंगे, तब आपका ये शर्त पूरा होता है कि x और y में 14 लोग हैं। तो देखिए, इस पूरा एरिया में कितने लोग आया? 14 लोग आया। ये भी सेटिस्फाई हो गया और ये भी सेटिस्फाई हो गया, ठीक है ना। उसी तरीक़ा से देखिए, इस एरिया और इस एरिया में प्रश्न के अनुसार कितने लोगों को रखना है? क्या कि ये x और z का एरिया है दोनों का, तो इसमें 12 लोगों को रखना है आपको। तो आप इसमें इस एरिया में 4 को रखेंगे तो आपका मामला हो जाएगा, ठीक है ना। क्या कि x और z में 12 लोगों को रखना है, और इस एरिया में अगर आप अवयवों की संख्या को जोड़ते हैं तो आपका हो गया 12, ठीक है ना। तो आपका ये शर्त भी पूरा हो गया। चलिए, उसी तरीक़ा से ये एरिया और ये एरिया x माफ़ कीजिए y और z में आता है, और y और z दोनों में संख्या होना है अवयवों का आपका 14। देखिए यहाँ पे, तो आपको इसमें कितना रखना होगा? 6 रखना होगा, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका 6, यहाँ भी 6। चलिए, अब बताइए कि इस एरिया में कितना होगा? इस एरिया जो कि ये सबसे अलग है, पहले तो ये समझिए कि ये वाला जो आपका एरिया है ये शुद्ध रूप से x है, ठीक है ना। तो शुद्ध रूप से अब x में कितना लोग होगा? बोलता है कि पूरा का पूरा x में 21 है, और यहाँ पे 6 4 10 18, तो ऐसे ही फूट गया। तो
तो यहाँ आपको कितना रखना होगा, 3 रखना होगा, तभी तो आपको क्या होगा, पूरा का पूरा x में 21 पुड़ेगा। तो ये शर्त पूरा हुआ। चलिए उसी तरीका से y में 26 होना चाहिए सब मिलाकर। तो यहाँ पे आप कितना रखेंगे बताइए ज़रा। 6 6 12, 6 3 18, यहाँ 2 20, तो यहाँ तो आपको रखना पड़ेगा 6। ठीक है, उसी तरीका से z में सब मिला के 29 होना चाहिए और 6 4 10 18 हो रहा है, तो यहाँ पे आपको रखना पड़ेगा 11। चलिए तो ये रहा आपका वेन आरेख। और यहाँ पे एक चीज़ मान लेते हैं कि ये सब किसी एक सार्वत्रिक समुच्चय के अंदर है, उसका नाम है U। ठीक है ना। चलिए अब सवाल का उत्तर देते हैं। क्या पूछता है, ज्ञात कीजिए कि कितने लोग केवल उत्पाद C को पसंद करते हैं। तो C को पसंद करने वाले लोग Z में आते हैं, और शुद्ध रूप से Z का भाग कौन सा है, वो तो सर आपका ये वाला भाग है कि नहीं। और इसमें कितने लोग हैं, 11। तो वेन आरेख से आपको उत्तर सीधा दिख गया कि केवल C को पसंद करने वाले 11 लोग हैं। तो यही हुआ आपका उत्तर। ठीक है, तो देखिए जब भी आपको 3 समुच्चय वालों कोई हिसाब मिले तो सबसे पहले आप वेन आरेख से उसको ट्राई कीजिए, वो आपको कारगर साबित होगा। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर एक लंबा चौड़ा क्वेश्चन, और इसमें भी 3 समुच्चय इन्वॉल्व होते हुए दिख रहा है। चलिए ठीक बात है, इसको बनाने का प्रयास करते हैं हम लोग। बोलता है 60 लोगों के सर्वेक्षण में पाया गया कि 25 लोग पत्र H, 26 लोग समाचार पत्र T, 26 लोग समाचार पत्र I, 9 लोग H तथा I दोनों, 11 लोग H तथा T दोनों, और 8 लोग T तथा I दोनों, और 3 लोग तीनों ही समाचार पत्र पढ़ते हैं। तो कम से कम एक समाचार पत्र पढ़ने वालों की संख्या और ठीक ठीक केवल एक समाचार पत्र पढ़ने वालों की संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये तो ऑलमोस्ट आपका पिछला क्वेश्चन जैसा हो गया। तो चलिए पहले अपना ये सब लिख देते हैं। माना X समाचार, X क्यों ले, H ही ले लेते हैं। माना H समाचार पत्र H को पढ़ते हैं, माफ कीजिए लिखना चाहिए, पढ़ने वालों का समुच्चय है। उसी तरह से माना I समाचार पत्र I को पढ़ने वालों का समुच्चय है। उसी तरह से HI T एक है। माना T समाचार पत्र T को पढ़ने वालों का समुच्चय है। ठीक है, तो देखिए अब इंफॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए। कहता है 25 लोग समाचार पत्र H को पढ़ते हैं, तो NH कितना हो जाएगा 25, NI कितना हो जाएगा, I को पढ़ने वाले लोगों की संख्या 26 दे रखा है, T को पढ़ने वाले का संख्या कितना दे रखा है भाई, इसका भी 26 है। बोलता है कि HR I को पढ़ने वाले संख्या है आपका 9, तो H इंटरसेक्शन I। फिर उसी तरह से 11 लोग HT दोनों को पढ़ते हैं, तो HT 11, और T और I को पढ़ने वाले कितने लोग हैं 8, और 3 लोग तीनों ही समाचार पत्र पढ़ते हैं, तो यहाँ पे HI इंटरसेक्शन T, H इंटरसेक्शन I इंटरसेक्शन T, ये हो जाएगा आपका 3 N में। चलिए तो इसका वेन आरेख बनाया जाए। तो ये मान लीजिए आपका H है, ये मान लीजिए आपका I है, और ये मान लीजिए आपका T है। तो देखिए ये वाला एरिया तीनों में आता है,
तो इसमें कितना रखना है, 3। ठीक है, क्या कि बोलता है तीनों को पसंद करने वाले लोगों की संख्या 3 है। अब देखिए H और I में कितना होना चाहिए, 9 होना चाहिए। तो उस हिसाब से इस वाले भाग में, ये वाला जो भाग है इसमें 9 होना चाहिए, तो 3 पहले से है, आपको लिखना पड़ेगा ऊपर वाले भाग में 6। ठीक है ना। उसी तरह से इस वाले भाग में बताइए कितना बढ़ना चाहिए, इस वाले भाग में। तो ये है H और T का बात, तो H और T में होता है 11। तो यहाँ पे 11 पूरा आने के लिए आपको 8 लिखना चाहिए, ताकि 8 3 11। उसी तरह से I और T में कितना 1 है, I और T में 8 1 है, तो यहाँ पे आपको लिखना चाहिए 5, तभी हो जाएगा 5 3 8। चलिए अब बताइए, शुद्ध रूप से H में है 25 और यहाँ पे है आपका पहले से मौजूद 6 3 9 8 17 पहले से मौजूद है। तो यहाँ पे कितना भरना चाहिए आपको, यहाँ पे भरना चाहिए आपको 8 ही भरना चाहिए, तभी तो कुल मिला के 25 होगा। सही है ना भाई, 8 8 16 16 9 25, सही है। उसी तरीक़ा से इस वाले भाग में कितना भरना चाहिए आपको, पूरा में 26 है, पूरा I में 26 है और यहाँ से पहले से मौजूद है आपका 6 3 9 5 14 14 14 में 12 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 26। तो यहाँ पे आपको 12 जोड़ना चाहिए। उसी तरह से यहाँ पे कितना भरना चाहिए, शुद्ध मतलब पूरा का पूरा T में है 26 और यहाँ पहले से मौजूद है आपका कितना 8 3 11 5 16, तो यहाँ पे आपको 10 भरना चाहिए। तो सभी एरिया में आपका मिल गया है अवयवों की संख्या। चलिए अब सवाल का जवाब देते हैं हम लोग। ठीक है, तो 1 नंबर क्या बोलता है, कम से कम एक समाचार पत्र पढ़ने वालों की संख्या। कम से कम एक समाचार पत्र पढ़ने वाले की संख्या में आपको इन सभी लोगों का जोड़ पता करना होगा। ठीक है ना, तभी आपको कम से कम एक समाचार पत्र पढ़ने वालों की संख्या का पता चल पाएगा। पहले तो थोड़ा सा इसमें ये समझ लीजिए कि ये वाला एरिया क्या दिखाता है। ये वाला एरिया दिखाता है आपको समाचार पत्र H और I को पढ़ने वाले की संख्या जो अलग है तीनों समाचार पत्र पढ़ने वालों की संख्या से। ठीक है, तो कम से कम एक समाचार पत्र पढ़ने में आपको सबको जोड़ना होगा। तो चलिए जोड़ते हैं। तो ये तो होगा 8 + 8 + 6 + 3 + 12 + 5 + 10। ठीक है ना, तो ये कितना हो जाएगा 27, तो ये हो जाएगा आपका 47। ठीक है, तो कम से कम एक समाचार पत्र पढ़ने वाले लोगों की संख्या कितना है 47। अब बोलता है कि ठीक ठीक केवल एक समाचार पत्र पढ़ने वालों की संख्या कितना होगा। तो पहले तो ये देखिए, एक समाचार पत्र, केवल एक समाचार पत्र पढ़ने वाले लोग कहाँ कहाँ हैं। तो इस एरिया में केवल H को पढ़ने वाले लोग हैं और जिनका संख्या कितना है 8। उसी तरह से केवल T को पढ़ने वाले, शुद्ध रूप से T को पढ़ने वाले लोग कहाँ हैं, इस एरिया में है और इसका संख्या कितना है 10। और इस संख्या माफ कीजिए, इस एरिया में शुद्ध रूप से I को पढ़ने वाले हैं और उनका संख्या कितना है 12। तो केवल एक समाचार पत्र पढ़ने वालों की संख्या होगी आपको, केवल एक समाचार पत्र पढ़ने वालों की संख्या 8 + 10 + 12, यानी कि ये होगा आपका 30। तो ये हुआ आपका उत्तर। आशा है आपको ये समझ में आया होगा।
कि ये कैसे बना। इसी के साथ हम लोग अपना समुच्चय का अध्ययन समाप्त करते हैं। बहुत धन्यवाद।